दोस्तों ये है ट्रेडिशनल तरीका। मूर्ति कहाँ जाने वाली है? कसारी? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी एक और मूर्तिकार के यहाँ आए हैं और ये आप लोग देख सकते हो कि ये सब सारी मूर्तियाँ बन के रेडी हुई हैं, बस शायद सूखना और पेंट होना बाकी है। बट शायद जगह नहीं होगा इसलिए अंकल लोगों ने बाहर रखा हुआ है और बारिश की वजह से उसको कवर कर दिया गया है। तो अपन आए हैं मूरध्वज कुम्भकार अंकल जी के घर, यहाँ पर गोडाउन में, जहाँ पर अंकल जी अभी मूर्ति बना रहे हैं। थैंक यू। ये आप ये रस्सी से क्या बना रहे हो? बैलेंस। अच्छा, झुक न जाए करके। अच्छा। तो ये हर मूर्तियों में करना होता है? हाँ, हर मूर्तियों में। अच्छा। हाँ, वजन से हाँ, फर्क पड़ जाता है। और अंकल आप कब से मूर्ति बना रहे हो, मतलब कितने साल से? करीब मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल से आप मूर्ति बना रहे हो। कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो हैं वो बाहर में बन के रेडी हैं और ये भी काफ़ी बड़ी है, तो ये भी बन चुका है। इसमें कलरिंग एंड वो जो अपना, अच्छा, बोरी वगैरह भी शायद इस पे लग चुका है। अरे यहाँ पर का तो उंगली वगैरह टूट गया है। बन जाएगा, सब बनेगा, रिपेयरिंग चल रहा है उसमें भी। अच्छा, तो ये पिछले साल का है क्या? पिछले लॉकडाउन का जो बचा हुआ ना, हाँ, उसमें का है। अच्छा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ लॉकडाउन की वजह से अंकल लोग का जो मूर्ति है वो कैंसिल हो चुका था, जो इस बार अंकल लोग उसको फिनिश कर रहे हैं ताकि इस बार वो निकल जाए। और ये पूरा रस्सियों से ऐसा बांधा हुआ है ताकि अपना जो इनका जो हाथ वगैरह है वो बैलेंस्ड रहे और बैलेंस बिगड़े ना और स्टेबल होके इधर उधर बिल्कुल भी ना हो, इसलिए इसको इस तरीके से बांधा गया। ये वाला चीज़ मुझे पहले पता नहीं था, जो मैंने आज देखा है। और ये सामान है पूरे, और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे से गणपति जी का मूर्ति भी रखा हुआ है। हम लोग एक और जगह आ चुके हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ दिख रही है और यहाँ पर भी बड़े बड़े मूर्तियाँ लग रही है मुझे। तो मैंने कहा था ना, थनौद जो है वो मूर्तियों का शहर है। और ये आप लोग पीछे देख सकते हो, ये भी कोई सी मूर्तियाँ बनी हुई है, उसमें ऐसा लकड़ी सा झाड़ू वगैरह का बना हुआ है। तो चलो मैं आप लोगों को ना अंदर ले जाके दिखाती हूँ अभी। अरे जाएंगे किधर से? यहाँ पर अभी मूर्तियाँ जो है बनना शुरू हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, इस पैरे से बनाया जाता है शुरुआत से। भैया आपका नाम क्या है? राजा चक्रधारी। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पूरा एक बेस बनाया जाता है पेरा से, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी का काम होता है। मिट्टी के काम होने के बाद बोरी से उसको फिक्स किया जाता है और बोरी से फिक्स करने के बाद उसको मिट्टी से और चिकना किया जाता है। और चिकना करने, ये देख सकते हैं आप लोग एग्जांपल देखो, ये इसमें सिर्फ अभी पेरा का काम हुआ है। सकते हैं अभी हाथ पे फिनिशिंग किया जा रहा है। फिर वो जो हाथ का बेस बनाया गया है, हाथ को जो सांचा में बनाया जाता है उसको भी फिक्स किया जा रहा है। तो जो हाथ, फेस, ये सब वाला काम होता है ना, ये जैसे फेस, इसकी मिट्टी अलग होती है। इसकी मिट्टी होती है रुई और मिट्टी वाला, एकदम ज़्यादा चिकना वाला। और ये देख सकते हैं अभी बोरी से उसको फिक्स किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये बोरी को काट के उसको अच्छे तरीके से चिपकाया जा रहा है, उससे वो एकदम पक्का हो जाएगा। उसके ऊपर उसको और पानी और मिट्टी से चिकना किया जाता है इसके सूखने के बाद। अभी मूर्ति जो था है
वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब दिखाते नहीं बन रहा है मेरे को, लेकिन ये जो भैया हैं ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं और ये फिंगर्स वगैरह बना हुआ है, उंगलियां। ये देख सकते हो आप लोग, मेरे कंधे के ऊपर ऐसा बना हुआ है, मतलब साइड में, उसमें भैया बैठ के मूर्ति को प्रॉपर एक शेप दे रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से पूरा एक एक करके शेप दिया जाता है। दोस्तों ये है ट्रेडिशनल तरीका, अपन लोग गैस वाला देखे थे, और यहाँ पर इस तरीके से सुखाया जा रहा है मूर्तियों को। सही है, ये भी मौसम भी तो ऐसा ख़राब है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मानधाता कुंभकार जी के यहाँ। ये देख सकते हो आप, तो कितनी बड़ी सी मूर्ति है। इसका पूरा पीछे का भी तैयार किया जा रहा है, उसको बोरी लगा के पूरा चिकना किया जा रहा है। और ये कितना ऊंचा है, ये आप लोग ये खड़े हुए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इसका हाइट होगा। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरती से इतना मेहनत। राक्षस को तो देख, राक्षस का मुँह देखना, खतरनाक दिख रहा है यार। उसका दांत क्या मस्त बना है यार। ओके, मस्त लगेगा। हाँ, काट दिया ना शेर। बनेगा तो पता चलेगा। अरे वाह, मिट्टू भी है। मिट्टू बोलता है मिट्टू। कोंदा है ना, हम लोग के यहाँ भी 2 ठो कोंदा लोग हैं। हम लोग के यहाँ भी है ना 2 जन। ए कोंदा, लेकिन वो लोग नहीं, बच्चे से ही सिखा दो ना तो बोलते हैं ये लोग। नहीं अभी तो यार दो ही। हाँ, मानधाता मानधाता कुंभकार। धन्यवाद। सो गाइस, ये आप लोग बस्ती देख सकते हो, यहाँ पर लाइन से मूर्तियों का पूरा ये बना हुआ है, और ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। तो अपन लोग अंदर जाते हैं, और ये है मूर्तिकार राम कुमार। तो आप लोग नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। और मूर्तिकार राम कुमार जी का है यहाँ पर। अपन लोग वहाँ पर का मूर्ति दिखाते हैं अपने आप को। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है ना। वाओ, ये वाला आप लोगों को यहाँ पर सबसे यूनिक टाइप का पैटर्न मिल जाएगा, जो मेरे को तो बहुत यूनिक और प्यारा लगा। ये शिव जी और पार्वती माँ का होगा जहाँ तक के, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को। और इसकी पूरी कवरिंग रेडी हो चुकी है, ये आप लोग देख सकते हो। ये वाली की कवरिंग है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और ये हाथ वगैरह है। और ये यहाँ पर सब लोग अपने अपने मेहनत में जुटे हुए हैं। सब में अभी फिनिशिंग ही हो रहा है। ये बैक देख सकते हैं आप लोग, बैक में हाथी बना हुआ है, बहुत अलग सा लग रहा है ये वाला भी डिज़ाइन जो है। इसमें पीछे भी पूरा काम किया गया है, और यहाँ पर ऐसा छोटा सा भी ऐसा मूर्ति बना हुआ है। अच्छा, अभी ऐसा वाला चल रहा है, उसके बाद शायद बोरी लगेगा ना। बोरी वाला काम अभी हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा फिनिशिंग दिया जा रहा है, उसके बाद सूखने के बाद बोरी वाला लगाया जाएगा। और फेस देख सकते हैं आप लोग, फेस कितना प्यारा लग रहा है इनका। चिंटू, ये वाला बना नहीं। देख सकते हो आप लोग, ये एक सांचा है। ठीक है, सांचा में ऐसा इस तरीके से पाउडर लगाया जा रहा है। पाउडर लगाने के बाद, ये पाउडर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो जो मिट्टी है वो चिपके ना।
और ये मिट्टी का इस तरीके से ऐसा लंबा लंबा सा बना करके उसमें इस तरीके से फिक्स किया जाता है उसको पूरा, ताकि वो शेप ले सके उसका। उसके बाद उसमें और धीरे 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 मिट्टी डाला जाएगा। अभी मिट्टी डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से पूरा मोड़ के उसको जो कवरिंग थी उसको पूरा कवर कर देंगे। देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल भी गैप भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, वो शेप अपना ले नहीं पाएगा ना, इसलिए एकदम आराम से। और देख सकते हो उसमें और मिट्टी की ज़रूरत पड़ गई है भैया को, तो उसमें अच्छा ये हाथ था। अब मैं समझी वो वाइट वाइट क्यों दिख रहा है। मेरे को लग रहा था कुछ पेंट वेंट गिर गया है क्या, तो पाउडर का इतना खुशबू आ रहा था इसमें। अच्छा, एक्स्ट्रा वाला जितना भी धागा है उसको काट के निकाल। ये दुर्गा माता का 3 रूप बना हुआ है ना, इधर काली माता का है। ये थंबनेल अच्छा लगेगा। गाइस आप लोग देख सकते हो इसको सुखाया जा रहा है मूर्ति को, जो कि डार्क कलर दिख रहा है वो मीन्स गीला है। और देख सकते हो आप लोग जैसे ही इसको आँख से सुखाया जा रहा है वो तुरंत सूख जा रहा है और कलर थोड़ा सा उसका लाइट होते जा रहा है। इट मीन्स कि वो अच्छी तरीके से सूख गया है। तो ये एक अलग तरीका है सुखाने का, और बाकी भी तरीका मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो ये थोड़ा ऐसा एक्सपेंसिव तरीका है, इसमें थोड़ा सा गैस वगैरह भी लगता है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव तरीका है। बाकी लोगों ने कोयले से भी सुखाने की कोशिश करी है मूर्ति, और ये आप लोग देख सकते हैं। और ये देख सकते हो आप लोग, ये दुर्गा माता जी का जो मुकुट होता है उसके बैक पोर्शन का है। और ये यहाँ पर अंकल जी सुखा रहे हैं अभी इसको फिर से। और ये भी एक सांचा है, देख सकते हो आप लोग, बहुत सारे सांचे हैं इसमें। आंटी जी जो है मिट्टी लगा के उसमें से सांचा का जो मुकुट का जो वो बैक है ना, आई थिंक वो बन रहा है ये। और ये देख सकते हो मिट्टी का गोल बनाया जा रहा है, सॉफ्ट वाला। मूर्ति कहाँ जाने वाली है? कसारीडी? अरे वाह! तो दोस्तों हम लोग इसको कसारीडी में देखेंगे, क्योंकि मेरा घर तो दुर्ग में है, तो मैं तो ये वाला मूर्ति ज़रूर देखूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ये राम कुमार चक्रधारी द्वारा बनाई गई मूर्ति है। देख सकते हैं आप लोग कि कितना मेहनत करते हैं ये लोग। तो मैं हमेशा से मेरा ये रहता था कि मुझे जब भी मैं यहाँ की मूर्तियाँ देख के जाती थी, मेरे को दुर्ग भिलाई में दिखता ही नहीं था। मैंने ये वाला मूर्ति देखा है, मेरे को यहाँ वहाँ मिला नहीं, तो फाइनली अपने को मिला है कसारीडी वाली माता जी का मूर्ति। तो ये अपन बैठने के बाद भी देखेंगे, और अपन आएंगे, अभी और आएंगे, 2 बार और आएंगे, सूखने के बाद और पेंट होने के बाद अपन आएंगे यहाँ फिर से। नाम बताइए। राम कुमार चक्रधारी। अच्छा, आप कितने साल से मूर्ति बना रहे हैं? 30 साल से। अच्छा, कहीं से सीखे हैं आप? कहाँ से सीखे हैं? बालम चक्रधारी। अच्छा, तो आप बालम चक्रधारी के स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा, आपकी जो मूर्ति है उसका स्टार्टिंग प्राइस क्या क्या है, मतलब कितने रुपए से स्टार्ट है? 12,000 से लेकर 25,000। 12,000 से लेके 25,000 तक के। अच्छा, और कितने महीने से चल रहा है आपका काम? 4 महीने। 4 महीने से चल रहा है। अच्छा, और कहाँ कहाँ का ऑर्डर आया आपको? मतलब छत्तीसगढ़ से ही है ना पूरा? और तो कहाँ से है? दुर्ग भिलाई से है। अच्छा, तो कुछ नाम बता पाएंगे आपकी कहाँ पर का है दुर्ग भिलाई में? जैसे एक मैंने देखा कि ये वाला जो है वो कसारीडी का है ना? मिलन चौक भिलाई। अच्छा, जामुल। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद।
ये वाला मेरे को बहुत बड़ा लग रहा है ना, तो इसका रेट क्या है? 25,000। 25,000 का है, मतलब जो सबसे बड़ा है उसका सबसे ज़्यादा वाला रेट। ठीक है चिंटू देखना क्या प्यारा लग रहा है यार, और कैसे मतलब नाक में रुक यार इधर से। साचा बोलेंगे यार उसको, मेरे को वर्ड ही याद नहीं आ रहा था कि साचा में डाल के उसको शेप दिया जाता है करके। अब साचा वर्ड याद ही नहीं आ रहा, याद रखना तो तू यार। साचा बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे वाले का फोटो मैं पिछले बार डाली थी। टाइप का है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। मतलब ना जितना भी अभी तक की मूर्ति देखी हूँ ना, सबसे अलग हट के लग रहा है ये वाला मूर्ति कहाँ जाएगा? विजयनगर दुर्ग। यार विजयनगर दुर्ग जाना पड़ेगा हम लोग को देखने के लिए। और सिर जो यहाँ रखा था वही वाला था क्या? शंकर जी के लिए तो अलग से। अच्छा शंकर जी का भी नहीं बना है ना, तो फिर नहीं शंकर जी का। इसका रेट क्या है? 14,000। लेकिन मस्त लग रहा है ये वाला।